हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हमारा सब्जेक्ट का नाम तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, लेकिन जो साइकोमेट्रिक चार्ट यूज होता है वो केवल एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है हमारा, और इसमें जो लाइन होती है ये वाली, ठीक है ना, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। ठीक, एक ऐसी एक और लाइन रहेगी ऐसी इसी के लगभग पैरेलल में रहेगी। इसकी ह्यूमिडिटी इससे कम होगी, 80% होगी। यहाँ पर ऐसी एक और लाइन होगी, एक और लाइन होगी ऐसी, ये 40% होगी, ये 60%, ये हमारी 80%। ऐसी हमारी ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या रहता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर साइड हमारी इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम ड्राई वाटर टेम्परेचर की बात करते हैं। ड्राई वाटर टेम्परेचर, ड्राई वाटर टेम्परेचर हमारा इस एक्सिस में इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ड्राई वाटर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ये सारी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं। और इसके अलावा जो हमारी इंक्लाइन लाइन्स रहती हैं, ये सभी किसकी है, कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है। कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है या वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है ना, या एडियाबैटिक प्रोसेस की लाइन है। ठीक है, तो ये सभी हम समझ चुके हैं। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भी हमारी एयर कंडीशनिंग में जो 8 प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन किसके पैरेलल में होती है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, हमारी जो प्रोसेस आती हैं वो कौन सी है, सेंसिबल हीटिंग, देन सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, अगेन ह्यूमिडिफिकेशन, अगेन dehumidification, ठीक है। तो 4 प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। सेंसिबल हीटिंग, इससे पता ही चल रहा है केवल हमें हीट करना है। सेंसिबली हीट करना है मीन्स टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, सेंसिबल कूलिंग मीन्स टेम्परेचर हमारा डाउन होना चाहिए और कूलिंग भी होना चाहिए। देन ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन में क्या रहेगा, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड होना चाहिए। देन डिह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर कम होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंसिबल हीटिंग मीन्स टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ना चाहिए मतलब क्या मतलब होता है, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हमारा सिंपल हो गया, प्रोसेस सिंपल हो गया ना। 1 से 2 हमारी जो प्रोसेस कौन सी होगी, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगी तो सेंसिबल हीटिंग की लाइन होगी, हमें हीट करना है ना। इसी के उल्टा ले लो, सेंसिबल कूलिंग, हमें क्या करना है, कूलिंग करना है मीन्स टेम्परेचर डाउन करना है, सेंसिबली करना है ना। तो कैसे होगा, अगर हम 1 से 2 ऐसे डालेंगे तो हमारी क्या होगी, सेंसिबल कूलिंग की लाइन होगी, टेम्परेचर हमारा डाउन हो रहा है ना। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स मॉइस्चर अमाउंट को हमें ऐड करना है। जो अभी मॉइस्चर अमाउंट है अभी उसके अंदर, उससे हमें ज़्यादा मॉइस्चर करना है। तो कैसे होगा, अभी मॉइस्चर मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, मॉइस्चर कहाँ ऐड होता है, अप डायरेक्शन में। तो डायरेक्ट वर्टिकल एक लाइन बना दी हमने 1 से 2, ये क्या हो गया हमारा ह्यूमिडिफिकेशन लाइन हो गई।
नेक्स्ट कौन सा है, डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन कैसा होगा, इसी के जस्ट रिवर्स में होगा, मीन्स अप से डाउन आएंगे। तो हमारे यहाँ पे जितना भी मॉइस्चर है, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो मॉइस्चर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो टोटल 4 प्रोसेस तो सिंपल है ना, ये हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो 4 हमारी प्रोसेस हैं जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये क्लियर। अब हम इन चारों प्रोसेस को मिला करके 4 नई और प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। पहली प्रोसेस की बात करते हैं, हीटिंग। हमें हीटिंग भी करना है प्लस ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। हीटिंग कैसे होगा, हमारा 1 पॉइंट ए है, हीटिंग हो गया, फिर हमें ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, मॉइस्चर कैसे इंक्रीज होगा, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे मॉइस्चर भी इंक्रीज हो गया। तो फाइनल प्रोसेस कौन सी हो गई, 1 से 2। जो 1 से 2 प्रोसेस है वो हमारी कौन सी हो गई, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग करना है हमें, मान लिया यहाँ पे है हम 1 से 2 में गए, हम क्या हो गया, हमारे यहाँ पे कूलिंग हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है, ह्यूमिडिफिकेशन करना है। ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो टेम्परेचर हमारा ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अब अगर हम फाइनल प्रोसेस देखें 1 से 2, तो हमारा क्या हो गया, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन की लाइन हो गई हमारी। ठीक है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, पहले हमें हीटिंग करनी है। तो हीटिंग कैसे होगी, मान लिया 1 पॉइंट ए है हमारा, 1 से 2। ठीक है, ये क्या हो गया, हीटिंग हो गया। डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम 1 से 2 में गए तो हमारा क्या हो गया, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी हमारे कम हो रहा है। ठीक है, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अब हमारी जो चौथी प्रोसेस बची है वो क्या होगी, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, अब कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, मान लिया 1 हमारा ये है, 2 पे गए हम, हमारा कूलिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए नीचे चले गए, अगर हम 1 से 2 में देखेंगे तो क्या हो गया, फाइनली प्रोसेस हमारी क्या होगी, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन होगी। ठीक है, तो चारों प्रोसेस जो है हमारी, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, एंड कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, अब हम ये समझते हैं हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कैसे हो सकता है, कि हम उसको हीट भी करें और उसके अंदर मॉइस्चर भी ऐड हो। कैसे हो सकता है, अगर हम एयर के अंदर स्टीम स्प्रे करें, स्टीम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज होंगे, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग भी होगा और ह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग भी करना है और मॉइस्चर भी ऐड करना है, तो कैसे होगा, जब हम एवेपोरेटिव कूलिंग करेंगे, एवेपोरेटिव कूलिंग करेंगे, जो किसमें होता है, कूलर्स में होता है। कूलर्स में होता है ना कि हमने जो कूलर की 3 एंड्स जो रहते हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रे कर देते हैं, और वाटर स्प्रे करने से जो तीनों एंड से एयर सक करता है, और कूलर के एंड में जो हमें हवा मिलती है वो ठंडी भी मिलती है, मॉइस्चर कंटेंट भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो क्या हो गया, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, एवेपोरेटिव कूलिंग में मिलता है। फिर हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, अब हमें क्या करना है, हीट भी करना है और मॉइस्चर भी ऐड करना है। वो किसमें होता है, वो होता है जब हमारे पास में कोई स्पेशल केमिकल्स होता है, हाइग्रोस्कोपिक जो रहता है, कोई स्पेशल केमिकल्स जो रहते हैं वो जैसे सिलिका जल रहता है, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को ऐड कर लेगा, मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेगा। मॉइस्चर को जब अपने अंदर लेगा तो लेटेंट हीट किस में जाएगी, एयर के अंदर जाएगी, तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और साथ साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हीटिंग भी होगा और डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। एक इसमें हो सकता है, एक हो सकता है जब हमारा कूलिंग कॉइल,
कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से डाउन हो, ड्यू पॉइंट के बिलो हो। कूलिंग कॉइल जो है, अगर हम एयर है, एयर के अंदर एयर को कूल कर रहे हैं किसी कूलिंग कॉइल से, ठीक है, और उस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है वो एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी डाउन है, तो क्या होगा, कुछ मॉइस्चर निकल जाएगा, साथ साथ में एयर भी हमारी कूल हो जाएगी। तो वो क्या होगी प्रोसेस, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 8 प्रोसेस हमने देखी हैं, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, है ना, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, और इन चारों प्रोसेस को मिला करके हमने 4 प्रोसेस और देखी हैं, ठीक है।